हेलो। आज है 14 दिसंबर, शनिवार का दिन। मेरा नाम है दयानंद गुप्ता और आप देख रहे हैं वीकली रिव्यू हमारे ग्रोथ बेस्ड पोर्टफोलियो का। इस बार हम 10वें वीक का रिव्यू करेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहें और अगर ये पसंद आती है तो इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले नज़र डालते हैं ओवरऑल स्टेटस ऑफ पोर्टफोलियो पर। हम यहाँ देख सकते हैं तीन लाइंस इस चार्ट में। ये 13 दिसंबर 2024 का डेटा है और पोर्टफोलियो की ग्रोथ 10.87% रही है। निफ्टी ने -1.9% का रिटर्न दिया है, वही निफ्टी स्मॉल कैप ने 2.4% का रिटर्न दिया है। ये पूरे 10 वीक्स का चार्ट है और हमारी ब्लू लाइन जो है वो पोर्टफोलियो की लाइन है। बाकी दो लाइंस, ऑरेंज लाइन स्मॉल कैप की लाइन है और रेड लाइन निफ्टी की लाइन है। सो हम देख सकते हैं पूरी जर्नी के दौरान ब्लू लाइन वाज ऑलवेज अहेड ऑफ द अदर टू लाइंस। और आप ये भी नोटिस करेंगे कि ये जो इन दोनों लाइंस, तीनों लाइंस के बीच का गैप है वो टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा है। और यही हमारी एक्सपेक्टेशन भी थी कि धीरे धीरे ही सही, बट हम लॉन्ग रन में निफ्टी और बाकी इंडाइसेस के मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न प्रोड्यूस करेंगे। सो चलिए अब नज़र डालते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पर और देखते हैं कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। उसके लिए हम आ जाते हैं शेयर्ड पोर्टफोलियो पर। इस शेयर्ड पोर्टफोलियो का लिंक, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं और आप इस पूरे पोर्टफोलियो को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। डेली बेसिस पर आप देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न प्रोड्यूस किया और इंडिविजुअल स्टॉक्स ने उस पर्टिकुलर डे पर कैसा किया। एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देख सकते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस इज 12.3% और फ्राइडे का रिटर्न इज़ -0.3%। सो सबसे पहले हम चलते हैं वीकली क्राइटेरिया पे, इसे शॉर्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने इस वीक हमें शानदार रिटर्न दिए हैं। सो जेन टेक्नोलॉजीज़ इस वीक का बेस्ट परफॉर्मर है। इट हैज़ गिवन 13% रिटर्न। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने भी लगभग 13% के रिटर्न दिए हैं। केन्स टेक्नोलॉजी, स्काई गोल्ड, त्रिवेणी टर्बाइन, इन्होंने लगभग 6 से 8% के रिटर्न दिए हैं। कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़, सीडीएसएल, एंजल वन, न्यूजन सॉफ्टवेयर, इन्होंने लगभग 3 से 4% के रिटर्न दिए हैं। आगे बढ़ते हैं तो श्रीराम फाइनेंस, होम फर्स्ट, वरुण बेवरेजेस, एपिग्रल, इन्होंने हमें मॉडरेट रिटर्न दिए हैं। अपार, रेट गेन, टीना, आनंद राठी, बालू फोर्ज, ग्रेविटा, वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स, इन्होंने नेगेटिव साइड पर मॉडरेट रिटर्न दिए हैं। वहीं अगर हम और आगे बढ़ें तो केफिन टेक्नोलॉजीज़, रामाकृष्णा फॉर्जिंग, बीकाजी फूड्स, केपीआई ग्रीन, ऊनो मिंडा, पीएन गार्डियल, इन्होंने -2 से -4% के रिटर्न दिए हैं। निगेटिव एक्सट्रीम साइड पर देखें तो 4 से 5 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने हमें सिग्निफिकेंटली निगेटिव रिटर्न दिया है। सिल्चा टेक्नोलॉजीज़, एक्सन कंस्ट्रक्शन, पीएनजी गार्डगिल और ऊनो मिंडा, इन्होंने हमें काफ़ी हद तक निराश किया इस वीक। सो इसी के साथ एक नज़र डालते हैं मंथली परफॉर्मेंस पर भी। हम लगभग 2.5 महीने का सफ़र पूरा कर चुके हैं और पिछले कुछ समय से हमने मंथली परफॉर्मेंस पे डिस्कस नहीं किया है। सो इस पर भी एक नज़र डालते हैं। इस दौरान जो सबसे निराशाजनक प्रदर्शन आया है मंथली बेसिस पर वह है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स की वजह से। इसकी वजह भी है और इट वाज मोर और लेस एक्सपेक्टेड बिकॉज समहाउ मेटल्स में कुछ कन्फ्यूजन चल रही हैं। आई मीन चाइना फैक्टर एंड देयर आर अदर टू मेनी कन्फ्यूजन्स, दैट इज़ वन। एंड देन वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स के रिजल्ट भी कुछ टाइम से बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। सो उस वजह से भी थोड़ी निराशा है यहाँ पे और उसी वजह से वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट इट इज़ गुड स्टॉक विथ गुड मैनेजमेंट एंड आई एम 100% श्योर दैट इट विल डू गुड इन फ्यूचर। वहीं पे अगर हम देखें तो बीकाजी फूड्स, रेट गेन, टीना, इन लोगों ने हमें मॉडरेट रिटर्न दिए हैं। बट जैसे ही हम पॉजिटिव एक्सट्रीम पर आते हैं हम देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने हमें 25% से भी ज़्यादा मंथली बेसिस पर रिटर्न दिए हैं। अगर हम नाम की बात करें तो कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज, जेन टेक्नोलॉजीज, एंजल वन, केफिन टेक्नोलॉजीज, सीडीएसएल, स्काई गोल्ड और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये वो कुछ नाम हैं जिन्होंने हमें पिछले एक महीने में 25% से भी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। हमने पोर्टफोलियो की ओवरऑल परफॉर्मेंस तो वीडियो के शुरू में डिस्कस कर ली थी, बट हमने लास्ट वीक के रिटर्न्स को डिस्कस नहीं किया था। लास्ट वीक के रिटर्न को हम बड़ी आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं।
पिछले वीक तक का हमारा रिटर्न 9.6% था, वहाँ से आगे हम 10.87% तक पहुँचे हैं, यानी कि लगभग 1.2 से 1.3% की रिटर्न हमने पिछले वीक में जनरेट की है। और अगर हम हिस्टोरिकल रिटर्न पर नज़र डालें बाकी इंडाइसेस की, तो हम देख सकते हैं यहाँ निफ्टी ने एक वीक में 0.37%, निफ्टी जूनियर ने -0.1%, निफ्टी मिड कैप ने 0.5% और निफ्टी स्मॉल कैप ने -0.4% तक के रिटर्न दिए हैं। यानी कि कोई भी इंडेक्स हमारे 1.3% के आसपास नहीं है। और इस तरह अगर हम देखें तो लगातार ये 10वां वीक होगा जिसमें हमने सारे निफ्टी के मेजर इंडाइसेस को आउट परफॉर्म किया है। वीक बाय वीक यही 1% 2% के आउट परफॉर्मेंस लॉन्गर रन में इतने बड़े हो जाएंगे कि जब आप उन्हें 3 महीने या 6 महीने या 1 साल के बाद देखेंगे तो ये आउट परफॉर्मेंस आपको 25%, 30%, इवन 40% तक की रेंज में दिखेगा, जो कि किसी भी लिहाज से एक बेहतरीन रिटर्न साबित होगा। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पोर्टफोलियो की ग्रोथ, ओवरऑल पोर्टफोलियो की ग्रोथ 10.9% है और यहाँ हमारे पोर्टफोलियो की ग्रोथ 12.3% है, यानी कि दोनों के बीच में लगभग 1.4% का डिफरेंस है। कई लोग ये जानने में भी इंटरेस्टेड होंगे कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है, इसलिए इसे क्लैरिफाई करना भी ज़रूरी है। और अगर हम रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएं तो ये चीज़ बड़ी आसानी से क्लैरिफाई और वैलिडेट हो जाएगी। हम यहाँ देख सकते हैं कि पास्ट में हमने -4000 के लॉसेस बुक करे हुए हैं। इनफैक्ट हमने 5 ट्रांजेक्शन्स क्लोज किए हुए हैं। हम आईटीसी सीडिमेंटेशन में से निकल चुके हैं, जुपिटर वैगन, वेसुवियस इंडिया, सीजी पावर, कल्याण ज्वेलर्स, इन स्टॉक्स में से हमने एग्जिट लिया था ओवर द टाइम। और हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस भी किया है कि हमने किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एग्जिट किए हैं और किस रीजन से ये एग्जिट किए हैं, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। और आप देखें तो इसमें से 4 स्टॉक हमने निगेटिव में एग्जिट लिया है, 1 स्टॉक में पॉजिटिव में एग्जिट लिया है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द ओवरऑल लॉस दैट वी हैव बुक्ड हियर इज -4000। और अगर इस -4000 को आप यहाँ एडजस्ट करेंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज 12.3%, रियलाइज्ड प्रॉफिट इज -1.3%, and as a resultant of that overall return of the portfolio is this 10.9%। एक नज़र इस शीट पर भी डाल देते हैं जो कि कोर है हमारे पोर्टफोलियो का, और यही वो जगह है जहाँ से कि हम डिसाइड करते हैं कि किस स्टॉक से हमें निकलना है, किस स्टॉक में हमें एंट्री लेनी है। सो हम मोस्टली आपने देखा होगा कभी भी हम प्राइस बेस्ड एंट्री या एग्जिट प्लान नहीं करते हैं। मोस्टली वी गो ऑन द फंडामेंटल्स और कंपेयर करते हैं चीज़ों को, और वॉट एवर लुक्स बेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम वहाँ पे एंट्री बनाते हैं। इस शीट को हमने हर वीडियो में एनीवेज डिस्कस भी किया है। सो यहाँ पे आप स्टॉक्स स्पेसिफिक डिटेल्स, मोस्टली फाइनेंशियल डिटेल और फंडामेंटल डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस को पर एक नज़र डाल सकते हैं, और कौन से वो सर्टेन क्राइटेरियाज हैं जिन पे हमें फ्यूचर में नज़र रखनी है। फॉर एग्जांपल जो भी आइटम्स यहाँ ऑरेंज में हाईलाइट किए हुए हैं उन पे हमें नियर फ्यूचर में खास नज़र रखनी है और वहाँ हमें सतर्क रहना है। हो सकता है नियर फ्यूचर में हमें यहाँ चेंजेस करने पड़े। इसी के साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा ये बुक के बारे में। दिस इज अ बुक विद द नेम हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, विलियम जे ओनील की बुक है। और ये एक 2-in-1 बुक है, यानी कि ये फंडामेंटल्स पे फोकस करती है, साथ में कुछ हद तक टेक्निकल्स को भी कवर करती है। अगर आप इस बुक पर एक नज़र डालें तो आप पाएंगे कि जो भी अप्रोच, जो भी क्राइटेरियाज हम इस पोर्टफोलियो के कंस्ट्रक्शन और फॉलोअप में यूज कर रहे हैं वो मोस्टली इसी बुक से आई हुई हैं। और इस बुक को मेंशन करने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि किताबों में ज्ञान भरा पड़ा है और उस ज्ञान को आप इकट्ठा करें और उसमें थोड़ी सी अपनी स्किल, थोड़ा सा अपना वैल्यू ऐड करें तो आप एक बेहतरीन अप्रोच बना सकते हैं और मार्केट में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। इसने मुझे सिखाया है कि अच्छे स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, इसने मुझे सिखाया है कि स्टॉक से एग्ज़िट कब और कैसे करना है। इसने मुझे ये भी सिखाया है कि स्टॉक्स में ऐसा समय भी आता है जब आपको किसी भी कीमत पे एग्ज़िट करना होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट्स और लॉसेस दो स्टॉक्स आर गिविंग टू यू। इट वुड बी अ गुड रीड फॉर एवरीवन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर न्यू और वेदर यू आर नोन टू मार्केट। साथ ही स्टॉक्स में बहुत सा ऐसा कुछ भी है जो अभी हम इस पोर्टफोलियो में फॉलो नहीं कर रहे हैं। मे बी फ्यूचर में हम नए पोर्टफोलियोज बनाएंगे या इसी पोर्टफोलियो को और सोफिस्टिकेट करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हम वेटेड पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। जिन स्टॉक्स में हमारा कन्विक्शन ज़्यादा है उन स्टॉक्स में हमारा एलोकेशन ज़्यादा कैसे हो सकता है और किस हद तक वो एलोकेशन वेरी कर सकते हैं।
इन माई पर्सनल इन्वेस्टमेंट अप्रोच आई फॉलो दैट अप्रोच, जहाँ पे कि जिन स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन ज़्यादा है उनमें मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ. फॉर एग्जांपल ये 30 स्टॉक्स में भी ऑल 30 स्टॉक्स आई हैव इन्वेस्टमेंट, बट कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें मेरा एलोकेशन ज़्यादा है और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें मेरा एलोकेशन कम है. सो दिस इज अ मॉडल पोर्टफोलियो just to showcase that even if you do not want to track the stocks on day to day basis, track the portfolio on day to day basis, yet you can make humongous return in the share market just by gathering the right knowledge, going through right content, and following some discipline. So yeah, on that note, mostly we shall close the video. Please do like and subscribe. See you again in the next video. Till then, bye. Thank you.